तो चलिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग जिसे हम कहते हैं औंधे मुंह गिर पड़ते हैं, जैसे कि शेयर गिरते हैं। यानी कि किसी को तो ये बिज़नेस, शेयर मार्केटिंग का बिज़नेस बहुत फलता है, लोग करोड़ों कमा लेते हैं, ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं। पर कई लोग जिसे कहते हैं कि ज़मीन से तो उठा, एक बार आसमान पे पहुंचा और आसमान से एकदम से धड़ाम से होकर ज़मीन पर आके गिरा। क्यों ऐसा होता है और क्यों लोग बर्बाद हो जाते हैं, क्यों लोग इसमें आबाद भी हो जाते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं? बर्बाद होना, आबाद होना तो एक अलग चीज़ है, पर एक सोशल रिस्पेक्ट और आपकी जो नाम सम्मान, एक जो आपकी इमेज होती है, वो भी कई बार इन पैसों के लेन देन की वजह से ख़राब हो जाती है। वो कैसे ख़राब होती है? आपने कहीं पर शेयर मार्केट में पैसा लगाया, आपने एक बार तो पैसा कमा लिया, आपका सूर्य यानी कि जो मान सम्मान है, और जो बुध जो कि शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ और कसिनो वगैरह इन सब से डील करता है। अगर मान लीजिए कहीं पर सूर्य आपका अच्छा आ गया तो इस समय में आपको बुध का सपोर्ट मिल जाती है और आपके द्वारा किया गया ऐसा काम शेयर मार्केट का आपको बहुत अच्छे लाभ पहुंचा देता है। कहीं ना कहीं आपकी एक सोशल इमेज जो कि सूर्य है वो चमक पड़ता है। पर वर्षफल में आए हुए कुछ खराब कंडीशन या फिर उम्र के ऐसे पड़ाव में इंसान जब पहुंचता है जहां पर सूर्य अपनी खराबियां देना शुरू कर देता है, उस समय इंसान के पास जितनी जमा पूंजी होती है, जितना उसने पैसा कमाया होता है, एक झटके में ही सब पैसा चला जाता है और उस पैसे को निकालने के लिए इंसान दूसरी जगह से पैसा उठाता है, वो भी डूब जाता है। फिर समय ये आता है कि इंसान ना घर का ना घाट का इधर उधर मुंह छुपाता फिरता है कि किसी तरीके से इस दलदल से निकला जाए, इन परेशानियों से निकला जाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप शेयर मार्केट की तरफ अपना रुख बढ़ा रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी की तरफ आपका कुछ ध्यान बढ़ रहा है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए। क्या आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट सही है? क्या आपको इससे फ़ायदा होगा? क्या आप कभी लुटे हुए तो नहीं? क्या आपके इस द्वारा पैसे कमाए हुए बढ़ेंगे? ये सब सवालों के जवाब इंसान के दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं जब भी वो इन्वेस्टमेंट करता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो इंसान खुद से इन्वेस्ट कर देता है कि चलो ये शेयर ऊपर जा रहे हैं, इनमें पैसा लगा देते हैं। पर कईयों को पता ही नहीं होता कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। तो इसके लिए वो दूसरे व्यक्ति का साथ लेते हैं, दूसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं। तो इस केस में भी वो मारे जाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। जो बची खुची कसर थी वो भी किसी ना किसी तरीके से डूब जाती है। यानी कि पैसा तो डूबा ही डूबा, इंसान भी डूब गया, कर्जे के तले आ जाता है। इंसान कई बार पैसा उठाता है मार्केट से, लोगों से कहीं कर्जा लेता है और इन चीज़ों में लगा देता है, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो। ऐसा पैसा लगाया हुआ इंसान का कई बार तो फल जाता है, कई बार इंसान जिसे कहते हैं कि परेशानियों में ढल जाता है। अब ये सब परेशानियाँ क्यों आती हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर आपकी कुंडली में बुध खाना नंबर 3, 8, 9, 11 या 12 में बैठा हुआ है, तब आपके लिए किसी भी तरीके से जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा, क्रिप्टो करेंसी या फिर कसिनो या फिर कोई ऐसा तरीका जिसमें शॉर्ट मनी मेकिंग, जिसे कहते हैं शॉर्ट, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपने बस पैसा लगाया, उसका पैसे का डबल पैसा हुआ, ऐसे काम जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर इंसान मार खा जाता है। अगर आपने ये काम किए तो आपके पैसे डूबेंगे। हाँ, छोटा मोटा पैसा लगाना कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ी अमाउंट बहुत सोच समझ के लगानी पड़ती है। और इसके साथ साथ अगर अब बात करते हैं उन बातों की जिसमें कि इंसान संभल ही नहीं पाता है, इंसान डूबा डूबा फिरता है, इधर उधर भागता फिरता है कि बचे किसी तरीके से, जिनका पैसा देना है वो देनदार उसको जीने नहीं देते हैं। अगर सूर्य भी आपका ख़राब है, मान लीजिए खाना नंबर 6 में है, 7 में है या 8 में है या फिर 10 में है या फिर शनि के साथ है या फिर वो राहु के साथ है, तब इस केस में इंसान पैसों के मामले में डूबता तो ज़रूर है और साथ ही साथ उसका मान सम्मान भी ख़राब होता है। मान सम्मान क्योंकि सूर्य से देखा जाता है, कामकाज भी सूर्य से देखा जाता है, आपकी सोशल रिस्पेक्ट सूर्य है। अगर ये सब खराब हो गए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होता। बहुत से ऐसे केसेस हैं, आपने भी देखे होंगे, नाम लेने बहुत ही कम हैं क्योंकि इतने सारे केसेस हैं, क्या क्या बताया जाए। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। एक व्यक्ति था, बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब में था, उसको चस्का लग गया किसी तरीके से, देखा देखी में, कहा सुनी में किसी से बोला कि चलो पैसे लगाते हैं। एक बार तो इंसान जीत गया, ठीक है। दूसरी बार उसने पैसा लगाया, दूसरी बार वो हार गया। अब उसने कहा कि कम से कम मेरा पैसा तो निकल आए जो मैंने लगाया था। फिर उसने पैसा लगाया,
ऐसे करते करते वो हारता गया, जीतता गया, हारता गया, यानी कि जो रोटेशन था उसका जेब से पैसा जो गया था वो तो वापस आया नहीं, उल्टा और उसे जेब से लगा के एक तरीके से वो जंजाल में फंस गया। और उसने बैंक से भी लोन लिया, अपने लोगों से भी पैसा मांगा, किसी को श्योरिटी पे रखा दिया कि हाँ तुम मेरे बैंक में इस तरीके से श्योरिटी दे दीजिए कि मैं पैसा ले रहा हूँ। क्योंकि जॉब पे था, अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे था, लोगों ने कहा ठीक है, गुडविल है आपकी, आप अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के टाइम में वो व्यक्ति घर से फ़रार है, उसका घर नीलाम हो चुका है, बच्चे सड़क पे आ चुके हैं, यानी कि हर तरफ से परेशानियाँ। आपके साथ ऐसी परेशानियाँ ना हो तो सोच समझ के काम कीजिए। बुध खराब है तो ये दिक्कतें होंगी। और जिनके पास कुंडली नहीं है वो व्यक्ति भी समझ लीजिए कि बुध को कैसे पहचाने, बुध खराब है। अगर आपके दांतों में कहीं प्रॉब्लम है, दांत ऊपर नीचे हैं, आपकी बहन बुआ मौसी कहीं परेशान है, आपके घर की सीढ़ियाँ तोड़ने पर या सीढ़ियाँ ख़राब होने पर कहीं पर बहन बुआ मौसी को प्रॉब्लम आई तो समझ लीजिए बुध खराब है। आपके घर कभी भी किन्नर आए और नाराज़ होकर चले गए, समझ लीजिए बुध खराब है। आपके यहाँ कोई ना कोई दिमागी रूप से परेशान है, दिमागी परेशानियाँ हैं, या कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जो कि आपकी माता खानदान से संबंध रखता है, या फिर आपके बहन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिज़नेस में डाउन चला गया एकदम से, जिसे कहते हैं बर्बाद हो गया, तो समझ लीजिए आपका बुध खराब है। क्योंकि आपसे ही कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता है बुध का, और ऐसा बुध का ख़राब कनेक्शन आपको, जिसे कहते हैं संभल के रहना पड़ता है। अगर नहीं संभलोगे तो ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है। अब बुध ने इतनी सारी चोट इंसान को दे दी, फिर भी इंसान आजकल के समय में उठती हुई क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में भी ना पड़िए। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचिए। आपको सेफ़ एंड सिक्योर तरीका बताता हूँ, जो कि है म्यूचुअल फ़ंड। अगर आपने पैसा ही लगाना है, थोड़े समय में पैसा आपका बढ़ाना है, तो सेफ़ तरीके से म्यूचुअल फ़ंड में लगाइए। सिप आप इसमें स्टार्ट करिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये लंबे समय तक चलानी है। अपनी बचत के अनुसार कोई भी SIP शुरू करवा लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाना शुरू करिए, और लंबे समय में ही म्यूचुअल फ़ंड एक पैसा देना शुरू करता है। ये मत सोचिए कि मैंने आज पैसा लगाया, महीने बाद मेरा डबल हो जाएगा। नहीं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे, संयम से चलोगे, तो आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा, पैसा भी प्राप्त होगा, आपका पैसा भी नहीं डूबेगा, रातों की नींद भी बनी रहेगी, सुख शांति और चैन अमन से सोओगे। अब बुध आपको लग रहा है कि बुध आपका कहीं ना कहीं कमज़ोर है, जो लोग काम करते थे वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। पहले पैसा तो खूब कमाते थे, पर आजकल के समय में उनका पैसा ही नहीं उनसे बन रहा है। पैसा कमाया उन्होंने, अच्छा पैसा कमाया, पर आजकल क्यों ख़राब हो रहा है? तो उसको सही करने का भी उपाय है। उसको सही करने का ये उपाय है, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं सोचना है। बुध को शुक्र की मदद दी जाती है। शुक्र क्या है? सबसे पहले ये समझिए, शुक्र है परफ्यूम, खुशबू, इत्र। और बुध क्या है? आपकी नसें और नाड़ियाँ, जो आपको दिखाई देती हैं, ये नाड़ियाँ हैं, नसें हैं। इन नसों को अगर हम बात करें तो आपके कान के हिस्से में भी अगर आप टॉर्च लगा के देखेंगे तो हल्की हल्की आपको नसें दिखाई देंगी। वो नाड़ियों पर अगर हम बुध को, ये नाड़ियाँ जो बुध हैं, अगर बुध पर हम शुक्र को मिलाएंगे तो यहाँ पर बुध एक अच्छे फल देना शुरू कर देगा। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी कॉटन लेनी है, कॉटन पे थोड़ा सा इत्र लगाइए और कान में ऊपर की तरफ ऐसे करके फंसा लीजिए और 1-2 घंटे तक लगा रहने दीजिए। ये उपाय आप डेली करिए, इससे आपका बुध इम्प्रूव होना शुरू होगा, आपके डिसीजन इम्प्रूव होना शुरू होंगे। जो बुध की खराबियों के कारण दिमागी परेशानियां, बेमतलब की टेंशन, गुस्से से झुंझुलाए हुए, पैसा रुकता नहीं, पैसे की कहीं पर जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी नहीं है, वो सुधरना शुरू होगी। आपके ओवरऑल बुध के लिए ये उपाय है। और इसके साथ साथ छोटी कन्याएं जो होती हैं उनके पैर छुआ करिए, उनसे आशीर्वाद लिया करिए। और साथ ही साथ आपको एक स्टेनलेस स्टील का छल्ला छोटी उंगली में पहनना है। छोटी उंगली में एक छल्ला पहनिए और दूसरा छल्ला एक और आपको मंदिर में दान करना है या फिर जल प्रवाह कर देना है, तब यह आपका बुध का पूरा उपाय माना जाएगा। इसके साथ साथ रात को साबुत मूंग भिगा के सुबह पक्षियों को देते रहिए। ये उपाय लंबे समय तक करिए। अब ये उपाय करने के बाद भी आपको लगता है कि बुध हमारा सुधर ही नहीं रहा है, तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है, नाक छेदन। बीचों बीच से चांदी की तार से सोमवार के दिन नाक छेदन करवा लीजिए। 100 दिन तक इसको रहने दीजिए, आपका बुध कंट्रोल हो जाएगा। और इस उपाय को आप हर वर्ष कर सकते हो। बुध अगर ज़्यादा ही परेशानियां दे रहा है, ओवरऑल आपको बर्बाद करने पर तुला है, तो नाक छेदन ही एक उपाय बचता है।
बाकी ये जो पहले के उपाय बताए गए हैं उनको करके भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, आपको नाक छेदन तक पहुंचना ही नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी और सावधानी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।